हेलो। हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, अभी जो क्लास जो है टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा कट गई थी, उसमें थोड़ा सुधार चल रहा है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस क्लास में लेने में। बस आप एक बार ये बता दीजिए कि आवाज़ एकदम बेहतरीन आ रही है नहीं। चलो तो चलते हैं क्लास। तो आपको हमने कल की क्लास में, जो कल का जो डेमो था पहला, आज सेकंड डेमो है। तो हमने आपको ये सब करा दिया था आपको। ये वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था हमने आपको कल। ये संख्याओं का वर्गीकरण में वास्तविक संख्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं आपकी: वास्तविक और काल्पनिक और समिक्त संख्याएं। इनको हम रियल नंबर कहते हैं वास्तविक को, और काल्पनिक को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और समिक्त संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। और जिन बच्चों के समझ में ना आए तो प्लीज़ वो कमेंट में बताएं। ये सब हमने आपको बताया था। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया था: दशमलव और ये पूर्णांक में। इसको हम इंटीजर कहते हैं, और दशमलव को हम डेसिमल कहते हैं। इंटीजर हमने आपको बता दिया था। ये थोड़ा ये आपको गलत बताया, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इस पूर्णांक मैंने आपको बताया था, ग्राफ के माध्यम से बताए थे आपको मैंने। ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव आपको मैंने बता दिया कल। परिमेय अपरिमेय आपको बताया मैंने कल। आवाज़ ठीक आ रही है जी? ठीक है। तो अब तो ये आपको हमने कल बता दिया कल क्लास में। अब आगे चलते हैं। अ, परिमेय संख्या और अपरिमेय, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया कल। और सम संख्या विषम संख्या आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो 0, 2, 4, 6, 8, ये आपको सिर्फ सिर्फ याद रखना है। ये होंगी तो समझना कि सम संख्या है, और इनके अलावा अगर कुछ होता है तो विषम है। ठीक है। और आपको मैंने होमवर्क में दिया थे, वो आपने कमेंट बॉक्स में, आशा करता हूँ आप सभी ने दिया, आंसर दिए होंगे। और एक बार देना, जिन्होंने देखा अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर करके बता जरूर दें एक बार, और इस वीडियो को भी शेयर कर दें। अब आगे हम बढ़ते हैं, आवाज़ संख्या पढ़ाते हैं आज, जो हमारा कल रह गया था टेक्निकल इशू के कारण। तो आवाज़ संख्याएं, ये भी मैंने आपको बताया था, जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, एक व स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, मैंने अभी आपको बताया था। सबसे छोटी दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है बच्चों। और मैंने आप सभी को अभी बता दिया था, अब दोबारा बता देते हैं कि देखो हमारा जो है, देखो दो एक से कटेगा, और दो दो से कटेगा, और स्वयं जी स्वयं से हो गया, और एक कर भी दे रखा है उसमें। तो देखो ये दो इससे भी कटेगा, इससे अन्य और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अभाज्य है। दो हमारी जो है, तीन भी हमारी है। चार को देखते, चार क्यों नहीं है, देखो चार का भी बताते हैं आपको। देखो चार जो है एक से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, पर देखो चार जो है आपका अन्य किसी से कटता है, मतलब अन्य की बात नहीं आनी चाहिए। अन्य की बात नहीं आनी चाहिए, इसमें समझ रहे हो, इसमें दिया नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और इसमें भी देखो लास्ट में बोल दिया है कि गुणनखंडों की संख्या इसमें दो होनी चाहिए। इसमें देखो एक, दो, और ये देखो तीन, तीन हो रही है, तो ये भी एक नियम, इसका ये नियम जो फॉलो नहीं हो रहा है, जो हमारी डेफिनेशन में दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, भाज्य देख लेते हैं। ये दे रखा हमारा भाज्य। हाँ बच्चों, तो आपको एक बात बताएं, जो संख्या हमारी अभाज्य होंगी ना, वो हमारी कभी भाज्य नहीं होंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। सम और विषम मैंने आपको कल करा दिए। भाज्य देख लेते हैं। जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो। अब हमारे जो अभाज्य वाली जो डेफिनेशन थी, उसमें जो दे रखा था, किसी और से विभाजित ना हो,
इसमें लिखा है अन्य किसी और से, वो सॉरी, अलावा किसी और से विभाजित हो, एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो। ठीक है, तो पहली संख्या आती है देखो हमारी, इसमें देखो एक तो नहीं थी, और इसमें जो देखा कम से कम गुणनखंडों की संख्या 3 होनी चाहिए। एक नहीं थी हमारी, 2 हमारी अभाज्य थी, तो वो भाज्य नहीं होगी। 3 ही हमारी भाज्य थी, अभाज्य, ये भाज्य नहीं होगी। 4 को देखते, 4 क्यों है, देखो 4 1 से भी कटती है, 2 से भी, स्वयं से भी। देखो स्वयं का नियम और एक का हो रहा है इसमें अप्लाई, और देखो अन्य किसी और से भी हो रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या हमारी एक भाज्य। तो एक प्रश्न और बनता है जहां से कि 4 जो है, सॉरी ये आता है कि अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसको भी से ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, देखो 6 हो गया हमारा, और 8 हो गया, 9 हो गया। अब करोगे भैया 9, 9 बेटा देखो विषम है और एक भाज्य है, क्योंकि ये देखो स्वयं से भी कटेगी, मतलब 1 से भी कटेगी, खुद खुद 9 से भी कटेगी, और अन्य तीसरी 3 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक भाज्य है। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और आपको एक इसमें जो टाइपिंग में लिखाया नहीं गया है, हम इसको लिखते हैं, लिख के बताते हैं आपको। एक ये और है तुम्हारा सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, तो 2 बार हो गया भाज्य। सहभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे की ओर। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF जिनका HCF जिन 2 संख्याओं का HCF, सॉरी, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो। ठीक है, वो हमारी होंगी सहभाज्य संख्या। जैसे कि देखो हमारे को 4 है और 5 है, ये क्या हमारा, ये हमारी संख्या जो है सहभाज्य है। और लेते हैं 9 है, 10 है, ठीक है, 11 है, 12 है। ठीक है, ये होती है हमारी, जिनका देखो HCF 1 आएगा। असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। ठीक है, इनका भी HCF है, सर फर्क कितना होता है कि इसमें कोई फैक्टर वाली संख्या नहीं आती है। जैसे कि देखो 3, 2 और 3 ले सकते हो, 3 और 4, 3 और 5, मतलब अभाज्य वाली आएंगी सिर्फ और सिर्फ, और 5 और 7 ये हो गया, 7 और 9, 9 नहीं सॉरी 11, इसको हटा देते हैं 11, 9 को यहाँ 11 लिखते हैं। ठीक है, ये इनका HCF हमारा क्या होगा, इनका HCF होगा आपका 1। ये हमारी होंगी असहभाज्य। इसी का विशेष ध्यान रखना, एक मेन पॉइंट सिर्फ यही है, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो तो हमारी संख्या क्या होंगी, सहभाज्य, और वो असहभाज्य भी होंगी। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है नहीं? हेलो, प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक
प्रेमिका दे रखी है उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वो होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दो धनात्मक धनात्मक जानते हो क्या होता है? दो धनात्मक मतलब कि जो हमारी प्लस की होती हैं। हमने तो आपको बताया था, ये ग्राफ है आपके लिए, आप जो बताया था पिछली वीडियो में, ग्राफ दे रखा होता है आपको। उस ग्राफ पे देखो 0 1 2 3 ये होती हैं आपकी धनात्मक, इनको हम कहते हैं धनात्मक। और जो इधर आती है -1 -2 -3, इनको हम कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक तो पता है ना आपको। धनात्मक पूर्णांक लेनी है जो माइनस में जो होती है, वो ये धनात्मक सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेनी है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं लेना है। जब तक ऋणात्मक की बात ना करे सवाल। तो कह रहा है ए और बी दिए रहने पर, मतलब ए और बी हमारे पास दे रखे होंगे सवाल में, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है क्यू और आर, जिसको हम कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल विद्यमान है। ठीक है, तो हमको ये दर्शाया गया है यहाँ पर, देखो ये रखा है ए मतलब कि हमारा होता है, तो बताया इसमें देखो ए और बी हमारे क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। बताते हैं आपको सही से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपने देखो जो पिछली कक्षाओं में आपने जो पढ़ा होगा, ये होता है हमारा, देखो ये, इसको हम कहते हैं भाजक कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको ब्लैंक पेज बताते हैं, खाली पेज पर एक, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, भाजक, और ये होता हमारा भाज्य, जो कहते हैं हम भाग फल, और ये होता है रिमाइंडर बोले तो शेषफल। लास्ट में शेषफल बचता है ना हमारा, तो ये होता है शेषफल। तो ये इसी पर आधारित है जो आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, जो आपने भाग सीखे हैं बचपन से अब तक सीखे हैं, ये उसी पर आधारित है। सिर्फ आपको उसका नाम नहीं पता था, बाकी सब तुमको कुछ सॉल्व करना सब आता है। इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसका नाम है ये। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, हम इससे जो हम ज्ञात करेंगे ना, हम इससे ज्ञात करेंगे HCF। इस जो प्रेमिका है, इस प्रेमिका से हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करना है हमको। ठीक है, HCF क्या निकलेंगे, ठीक है, HCF जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आधार पर, जैसे कि आप, हम आपको एक प्रश्न देते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। जैसे कि आपको दे रखा है 24 दे रखा है आपको, और आपको दे रखा है एक 78। ठीक है, ये दे रखा है। तो जब आप इसमें जो है यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकालेंगे, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक, HCF को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और HCF की जो फुल फॉर्म होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है इसका HCF का फुल फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, कहते हैं इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके ध्यान रखना। अब करते हैं, इसको करते कैसे, इसको हम करेंगे, देखो हमारा जो है, देखो जो हमारी बड़ी संख्या है उसको ए मानते हैं हम, ये आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, हम पहले बता रहा हूँ आपको कि आपका जो है दे रखा है ए,
78 है, पी आपका है इसमें 24। तो हमको निकालना कैसी है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, कि यूक्लिड विभाजन हमारी प्रेमिका तो देखिए ए बराबर बी प्लस, तो बी क्यू प्लस आर, और इसमें दे रखा है तो जीरो है, जीरो से बड़ा आर है, पर बराबर भी हो सकता है आर की, ठीक है, ये दे रखा है, और आर से बड़ा बी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है तुमको। और हमको जो दे रखा है इसमें, ये दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक ब्लैंक पेज और ले लेते हैं हम। तो हमें दे रखा था ए बराबर 78 और बी बराबर 24। तो हम एस से निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो ए बी क्यू प्लस आर, तो जो हमारे दे रखा है लिखते हैं हम इसको इधर लिख के बताते हैं। देखो 78 है, जो इधर दोनों तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पर 24 से भागा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 दिया 72, घटा दो इसमें से 6 बच गया, शेष पर बच गया। अब आगे कुछ संख्या है नहीं है, तो यही अब इसको लिखते हैं कि 78 में हमने 24 से भाग दिया था, तो आपका भागफल 3 आया था, शेषफल आपका 6 आया था। जब तक कि जब तक आर बराबर 0 प्राप्त न हो जाए, तब तक हम इसको करते रहेंगे। जब हमको आर बराबर 0 प्राप्त होगा, तो हमारा जो बी है, बी के स्थान पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF, उसको हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने ये लिख लिया। अब देखो यहीं से शुरुआत करनी है, जो शेषफल बचता है ना वहाँ से हमको शुरुआत करनी है, और जो हमारा यहाँ पर जो था उसको हम यहाँ लेंगे, ठीक है, जो हमारा यहाँ था उसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो 6 से भाग दो, 6 × 18, 6 चौक 24, ठीक है। ये आपका अब देखो जीरो, हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। देख इसको करते हैं, 24 में हमने 6 से भाग दिया, तो भागफल 4 प्राप्त था और शेषफल 0, तो आर बराबर 0। आप उसे ये सेम टू सेम ऐसे करना है, आर बराबर 0 प्राप्त होने के बाद आगे हल नहीं करेंगे, बस ऐसे करना है। और जो बी का मान जो है ना, बी के मान को सॉरी ये गलत हो गया, इसको लिख लेना, बी के मान को HCF कहेंगे, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका HCF क्या होगा, सॉरी इसको हटा देते हैं। तो 78 और 24 HCF बराबर 6, बस इतना सा आंसर था। बस आपको जो नंबर होंगे पेपर में, वो आपको नंबर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, जितने का क्वेश्चन होगा। आप गलत सलत नहीं करके आना है, ठीक है, आपको हमने ये बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है। और बढ़ते हैं हम आगे, एग्जाम्पल दिया था हमने आपको ये जो रखा है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ठीक है ना। इसी का ध्यान रखना है, जो समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि, मतलब जो बताए थे एल्गोरिथम, इसको कहते हैं एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की, चरण होते हैं हमारे चरण में, ठीक है, चरणों से ही हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको ये दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन, तो प्रश्न में बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है।
पहला, दूसरा, तीसरा। आपको मैं 2 प्रश्न बताऊंगा और ये तीसरा प्रश्न आपको खुद होमवर्क के तौर पे दिया जाए, खुद से करना है ये, और कमेंट बॉक्स में बताना है इसको। पहले बता देता हूँ 2 प्रश्नों को, ठीक है। एक सौ पैंतीस छोटा है 225 से, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। 225 में हम भाग देते हैं 135 से, 135 से कम 135, आपका जो बचता है 0, और ये आपका 990, ठीक है। इसको हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको कहेंगे 225 में भाग दिया हमने 135 से, और एक बार गया प्लस, शेषफल आपका 90 आया, ठीक है। तो आर बराबर 0 नहीं है, और शॉर्ट कर देते हैं हम इसको। तो 135 में 90 से भाग देंगे तो 90 एकम 90, 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45 आ गया। फिर से लिखेंगे 135 में हमने, इसे कह देंगे हम कि इस फर्स्ट, और इसको कहेंगे हम कि सेकंड। तो 90 से भाग दिया, एक बार गया प्लस, शेषफल 45 आया। आर बराबर 0 यहाँ पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे करते हैं 90, 45 से 90 हम भाग देते, 45 दूनी 90। देखो अब यहाँ 0 प्राप्त हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे कि 90 में हमने 45 से भाग दिया तो 2 बार गया, शेषफल 0 आया। तो आर बराबर 0 प्राप्त होने के बाद आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो HCF क्या होगा, HCF P को कहेंगे, जो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर लास्ट में दे रखा है 45। ये आपको कंपटीशन में बहुत मदद करेगा, ये बहुत अच्छा मेथड है। बेस्ट है एकदम, ये वाला जो है HCF निकालने का तरीका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 196, उसी तरीके से करना है। 196 जो छोटा है 38,220 से, तो हम क्या कहेंगे, ए का मान, ए को कहेंगे बड़ी वाली संख्या को, और पी को कहेंगे छोटी वाली संख्या को। करते हैं इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉल्व करते हैं। 38,220 में हमने भाग दिया इसे 196 से, इसको यहाँ करते हैं हम। थोड़ा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। आई करते हैं अब। 196 से भाग देते हैं। 196 दूनी कितने होते हैं, 196 दूनी देखते हैं, 196 दूनी, तो इसके 12 का तो वहाँ से बचा 1, और 2 में 18, 1 19 का 9 हाथ 1, 2 एकम 2, 392 बता रहा है, तो ठीक है।
तो ये तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये कम बोलेंगे 196 एकम 96। तो यहाँ से लेंगे 12 में से 6 गया तो 6, और 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया तो आपका बचा 8, और यहाँ बचा 1। अब इस 2 को उतार लेंगे। अब इससे भाग देंगे 196, 5 30 नहीं, 5 पंजे, इसे देखते हैं, इसे मान लेते हैं हम 200। 2 निम्न 18 है, 9 बार, ठीक है। तो ये भाग जाएगा हमारा, 9 बार जाएगा। 9 बार देखते क्या आता है। 9 छिंग 54 का 4 हमसा 5, और 9 निम्न 81 और 5 86 का 66 बचा 8, 9 एकम 9 और 8, 9 8 17, 1764। 1764 हो गया, इसको घटा देते हैं। 1862 में से 2 में से जाएगा नहीं, यहाँ से ले लो। 12 में से 4 गया तो 8, और ये बच गया आपका 5। 15 में से यहाँ से ले लिया, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ बच गया 7। ये जीरो, ये जीरो, इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, फिर उतार लेंगे ये। तो 5 का भाग देते हैं, 5 से 196 पंजे 980 होते हैं, ये आ गया आपका जीरो, ठीक है। तो ये करते हैं हम आगे। 195 बार गया, प्लस शेष पर जीरो आया, तो आर बराबर जीरो प्राप्त होने के बाद आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है 196 38,220 HCF क्या है इसका, 196 से पूरी तरह कट गई, देखो इसी को कहेंगे हम HCF, ठीक है। ये एक प्रश्न आ गया। अगला जो प्रश्न है आपको, ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, ये आपको घर से करना है, ठीक है। ये आपको घर से करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, इसका HCF क्या है, और वो भी यूक्लिड विभाजन से करना है। ऐसे इसके हम आपको PDF दे देंगे और प्रश्नों की इसी तरीके से करने के लिए, वो आपको बाद में देंगे। पहले इसको सीख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ चुका है आपका। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम, विषम मैंने आपको बताई थी विषम कौन सी होती है, जिनके पीछे 1 3 5 7 और 9 ये संख्या आती है। विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कि प्लस की, ना कि माइनस की लेनी है, ठीक है ना। धनात्मक बोल दिया इसमें, धनात्मक पूर्णांक भी, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो माइनस के भी होते हैं, पर हमको धनात्मक बोला गया तो हम प्लस के लेंगे। 6Q+1 या 6Q+3 या फिर 6Q+5 के रूप का होता है, ये कह रहा, इसका मतलब ये प्रश्न जो कह रहा है वो सही कह रहा है अपने हिसाब से, हमको ये चेक करना है कि सही कह रहा है या नहीं। और ये बताया गया है यहाँ पर कि जहाँ Q जो है ना कोई पूर्णांक है, मतलब ये प्लस की संख्या कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं उसी से जो हमारे पास विधि दे रखी है। तो 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, दिया है हमको, तो यहाँ पे तो 6 है, ये 6 है, इसको हम क्या बोलते थे, बी। मतलब कि अगर हम इससे तुलना करें तो उसको ये हमारा क्या है, बी बराबर 6, ठीक है। इसको सब इसका सब ध्यान रखना। तो हमको करते हैं ए बराबर B Q+R, मतलब यहाँ पे 6 दे रखा है, बी का मान जहाँ 6 दे रखा है तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। और जो हमारा जीरो है, जीरो आर से छोटा है, आर के बराबर ही हो सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये आर के बराबर ही होता है, क्योंकि शेषफल हमारा जीरो भी आ सकता है और
जीरो से बड़ा भी आ सकता है, तो मतलब यह है। और आर से बड़ा होता है हमारा बी, बी हमारा क्या है इसमें 6, बी होता है हमारा यहाँ पर, ये हमको 6 दिया है यहाँ पर। इसको हम हटा देते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो ए बराबर बी यानी 6 क्यू प्लस आर कॉमा 6। और बेटा देखो आर बराबर, देखो शेषफल यही तो है हमारा शेषफल, इसमें देखो 1 है, 3 है, 5 है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको एक पिछली क्लास में बताया नहीं है, चलो आप बताए थे इसमें ही। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कि शेषफल जो है ना भाजक से हमेशा कम रहेगा, भाजक से हमेशा कम रहेगा, शेषफल जो है भाजक से हमेशा कम रहेगा। तो शेषफल क्या है इसमें देखो, इसमें देखो शेषफल ये दे रखी है, शेषफल भाजक से, भाजक की तरह दे रखा है इसमें 6, 6 से कम रहेगा, मतलब कि इसमें भाजक हमारा क्या क्या आ सकता है, हमारा देखो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, पर 6 नहीं आएगा। ये हमारे आर के मान है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, भाजक से कम रहेगा। तो इसको हम करते हैं, पहले लिखते हैं केस फर्स्ट। तो आर बराबर पहले लेते हैं 0, आर आर 0 के लिए क्या है इसमें, तो आर आर 0 लेते हैं। ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, मतलब कि ए बराबर 6 क्यू, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि विषम धनात्मक है या नहीं है। तो देखो ये रखा है ए बराबर 6 क्यू आ गया, तो ये 6 क्यू हमारे बताया था जो सम है या विषम, दो से चेक करते, दो से कट जाएगा, तो इसको नहीं लिखना हमको। देखो 6 जो है दो से कट जाएगा तो मतलब संख्या भी कट जाएगी, जैसे मान लो की भी जगह पर 1 दे रखा है, तो 6 एकम 6, 6 कटेगा। यहाँ 2 दे रखा है तो 6 दूनी 12, देखो दूसरी भी कटेगा। या 3 दे रखा है 6 3 18, देखो दूसरी भी कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 क्यू 2 से विभाजित नहीं है, तो ये सम धनात्मक है, ठीक है। अब केस सेकंड देखते हैं हम, इसमें छः केस बनेंगे। केस सेकंड में दे रखा है हमारे पास आर का मान 1 रखने के, 1 को चेक करते हैं अब, ठीक है। वैसे हमको सिर्फ ये चेक करना था, हमको ये निकालना ही नहीं था, 0 है, 2 है, 4 है, सिर्फ हमको तो 1 3 और 5 को सिर्फ चीज़ चेक करना है बस हमको। पर ये हमको निकालना पड़ेगा ना, शायद और भी हो, कहीं और भी तो नहीं होती विषम धनात्मक, और किसी के मान के आर के और किसी मान के लिए। तो देखते हैं हम, ए बराबर BQ+1, सर बी नहीं 6Q, तो यहाँ लिखते हैं हम 6Q+1। देखो 6Q कट आएगा +1, मतलब कि देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 1 7, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब कि विषम बन रहा है, कहने मतलब यहाँ क्यू का कोई धनात्मक मान रखें तो यहाँ पर एक विषम बनेगा, धनात्मक पूर्णांक रखते हैं कोई, धनात्मक पूर्णांक यहाँ रखते हैं क्यू की स्थान पर, तो कोई धना विषम संख्या बनेगी हमारी। तो क्या लिखेंगे 6Q+1 2 से विभाजित नहीं है, तो ये सम ये विषम संख्या है, क्या है ये विषम संख्या है, ठीक है। अब एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं खाली, सब बताते हैं। केस थर्ड, आर के आर का मान दो रखने पर, ठीक है, ए बराबर बी 6Q+2, तो ये देखो ये 2 से कट जाएगी, देखो पीछे 2 आया है, तो ये तुम्हारा सम है, और इसमें देखो सम संख्या जुड़ेगी तो सम बन जाएगा। तो 6Q+2 2 से विभाजित है, 2 से
विभाजित है तो सम संख्या है। केस फोर्थ, आर के मान 3 के लिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, तो क्या लिखेंगे 6 क्यू प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है तो विषम। पूर्णांक है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। केस 5 के लिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 8, मतलब कि ए 6 क्यू प्लस 8, मतलब कि आर हमारा हो गया 3 के देख लिए, 4 का देखते हैं। 6 क्यू प्लस 4, यहाँ पर तो एक है 6 कम 6 और 4 10 हो गया, 2 रखते 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया। तो देखो 2 से कट रही है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो सम पूर्णांक, ठीक है। मतलब जो हमारा, जो हम मतलब ये चेक करना है कि जो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू इसमें दे रखा है हमको प्रश्न में, ये इसके रूप में हो सकता है नहीं हो सकता, जो विषम पूर्णांक है इसके रूप में हो सकता है या नहीं, ये चेक करना है उसमें बस, ठीक है। एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम। तो ब्लैंक पेज में लेते हैं हम केस 6। तो केस 6 में आर बराबर 5 के लिए देखते हैं हम। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस रिमाइंडर 5, ठीक है। तो 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है तो विषम पूर्णांक है। तो देखो हमने अभी देख लिया, इसमें देख लिया, देखो कौन कौन से आए थे हमारे, देखो और आर का मान 1 पे आया था हमारा, जो विषम था, जो विषम इस पे आया हमारा। तो देखो आर आर का 1 के लिए देखो पूछा था उसने, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर हमको सिर्फ दर्शाना आता है, दर्शा के दिखाना है हमको। 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने दर्शा दिया, बस इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, मतलब कि कोई परेड है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है। आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले, मतलब आर्मी की टुकड़ी है, इसको जो है ना 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब इसको पीछे मार्च, मतलब ऐसे क्रम में लगाना है इसको कि जो है इनका क्रम सही से बन जाए, एकदम लेंथ बन जाए इनकी 32 के क्रम के अनुसार लगाना है हमको। तो दोनों समूह, बैंड क्या होता है, जो आर्मी के आगे जो चलते हैं ना बैंड, तो ये एक इस क्वेश्चन को करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इस क्वेश्चन को फाइनल कराए थे इसकी। तो इसमें हमें निकालना है HCF, मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिनमें जो मार्च करते हैं, अधिकतम संख्या मतलब HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, वही हमारा ए 616 दे रखा है, दिया है हमको, और बी हमको दे रखा है 32। तो लगाओ इसमें ABQ+R, सॉल्व करते हैं इसको हम। 616 में 32 से भाग देते हैं, तो 32 एकम
32। तो आपको जो बचता है कितना, 11 में से 2 गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2, 6 उतार लिया। तो इसको देख, ये कितनी आ जाता है, 8 दूनी 16, हाँ 8 8 24, 32, 8 8 बार देखते हैं इसको काट के हम। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचा 1, 8 24 और 1, ये नहीं आ रहा है। 9 दूनी 18, 60, ये नहीं हो रहा, रुक जाओ 9 से करके देखते हैं। 9 दूनी 18 का 8, हाथ में बचा 1, 9 27 और 1 28, तो कितना बच गया हमारा, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। फिर 8 से 32 में 8 चौक 32, जीरो आ गया, तो हमारा 8 HCF हो गया। इसको हम इस रूप में लिख देते हैं कि हमारे 616 में 32 से भाग देते हैं, 19 बार जाता है और शेष पर हमारा 8 आता है। तो आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि 32 में 8 से भाग देते हैं तो 4 बार आएगा, शेष पर 0 आएगा। ठीक है, तो आर बराबर 0 प्राप्त होने के बाद आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसका, 616 और 32 HCF, कितना आ गया इसका HCF, हमारा आ गया इसका 8, ये हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया था उसमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। तो हमारी क्लास यही समाप्त होती है, क्योंकि अगली क्लास हमारी विपिन सर की आने वाली है लाइव। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर कर दें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।